ओम शांति। 5 जून बाबा आज याद दिला रहे हैं, विनाश सामने खड़ा है। एटम बॉम्ब्स, बड़े बड़े टैंक्स, मिसाइल्स बन गए हैं इसकी समाप्ति के लिए। तैसे विनाश काल में तुम्हारी प्रीत एक मुझ बाप से होनी चाहिए, किसी देहधारी से नहीं। तुम एक से प्रीत रखने पर विजयी होते हो। किस पे विजय पाते हो? तुम सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हो। बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। गीत बजा था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो भोलेनाथ के बच्चे सामने बैठे हैं और भोलेनाथ बाप से सुन रहे हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। भक्ति में मुझे ईश्वर, प्रभु, गॉड, फिर गॉड फादर, हिंदी में परम पिता कहते हैं। ये अक्सर बहुत अच्छा है। प्रभु ईश्वर कहने से तो कुछ संबंध नहीं जुड़ता भगवान से। गॉड फादर है, वो हमारा परम पिता है। इस स्मृति से हम उसके वर्षे के भी अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, तुम लोगों से पूछो, तुम्हारे 2 बाप हैं, एक देहधारी लौकिक, एक परलौकिक। कौन बड़ा? जरूर सब कहेंगे परलौकिक बाप ही सबसे बड़ा है। वो निराकार है तो आए कैसे? वो साकार ब्रह्मा के तन में आते हैं, उस महान भारत में आते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ है, जो अविनाशी है, जिस भारत भूमि का विनाश ही कभी नहीं होता, ये सदा ही है। तो भारत बहुत बड़ा महान तीर्थ बन जाता है। मैं भी यहीं आकर तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, अपना गोद का बच्चा बनाता हूँ और तुम्हें अपना सारा वर्षा, सारा अधिकार देता हूँ। पर तुम बच्चे नंबर बार लेते हो, कोई राजा ही प्राप्त कर लेते हैं, कोई प्रजा में आ जाते हैं। वहाँ है तो सभी को बहुत सुख, लेकिन सबसे ज़्यादा सुख तो जरूर विश्व महाराजन और महारानी को ही होगा ना। ये श्री लक्ष्मी नारायण वहाँ के पहले विश्व महाराजन और महारानी हैं। मैं तुम्हें इन जैसा बना देता हूँ तो तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने हैं। भक्ति की तरह नहीं, पूजा पाठ करते रहे, सबको पूजते रहे, कितने देहधारी देवताओं की पूजा करते रहे, गंगा स्नान में करने जाते रहे, सोचते अमृत पीने से अमर हो गए। तुम्हारे यहाँ भी भोग में अमृत बनाया जाता है। वो अमृत वो नहीं जिसको पीने से अमर हो जाएंगे, तो मीठा पानी है। देखो बाबा कितना ज्ञान की गहरी बातें सुनाते हैं। ज्ञान अमृत है, इसका पान करने से तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत मीठा बोलना है, नम्र चित्त बनकर रहना है। कई बच्चों में छोटी मोटी बुरी आदतें होती हैं, सिगरेट पीना, लहसुन प्याज खाना। बाबा कहते, बच्चे देवता ऐसे नहीं बनोगे तुम। देखो लक्ष्मी नारायण को कभी सिगरेट का भोग लगाया जाता है क्या? उसके भोग में कभी लहसुन प्याज डाला जाता है क्या? तुम्हें तो मनुष्य से देवता बनना है, तो बहुत शुद्ध भोजन होना चाहिए। लहसुन प्याज खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, उनके मुंह से बदबू आती रहती है। तुम्हें तो ऐसा खुशबूदार देवता बनना है। मैं तुम्हें ये संपूर्ण सुख देने आया हूँ, स्वर्ग का राज देने आया हूँ। तो तुम्हें केवल एक मुझसे ही प्रीत रखनी है, देहधारियों से नहीं। और बाबा ज्ञान की वो ये बातें कर रहे हैं, जो तुम्हारे कुल के होंगे, देवी देवता धर्म के होंगे, उनको ज्ञान सुनते ही लगेगा बिल्कुल ये बात ठीक है, हम देवी देवता थे, हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब शिव बाबा आया है हमें घर ले जाने के लिए, हमें सब कुछ छोड़कर अपने घर वापस चलना है। ये उन्हें क्लिक होगा एकदम से। और जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे,
वो प्रश्न पूछते रहेंगे, बार बार डिबेट करते रहेंगे। तो बाबा बार बार कह रहे हैं, तुम्हें सच्ची प्रीत एक मेरे से ही रखनी है, किसी देहधारी से नहीं। आप सोचेंगे क्यों? भगवान से प्रीत। अब निराकार आत्मा की निराकार परमात्मा से प्रीत जुटी है। अब देखो, श्री कृष्ण से प्यार रखना तो सहज हो जाता है क्योंकि वो साकार में देवता है, लेकिन निराकार परमात्मा से प्रीत जोड़ना, इसके लिए हमें स्वयं को भी निराकार स्थिति में स्थित रखना होगा और शिव बाबा को यथार्थ रूप से जानना होगा। जब तक हम उसे पूरा पूरा नहीं जानेंगे, तब तक हमारे मन की सच्ची प्रीत उससे जुड़ेगी नहीं। दूसरी बात, उसने हमें आकर बहुत सुख दिया, उसने हमें आकर बहुत महान बनाया, हमारा सोया हुआ भाग्य जगा दिया, वो स्वयं हमारे बहुत समीप आ गए। उसने हमें क्या क्या दिया, देखो, सत्य ज्ञान दे दिया है, एक राह दिखा दी है, रोशनी दे दी है। हमें उन प्राप्तियों को याद करके उससे प्रीत बढ़ानी है, देहधारियों से प्रीत नहीं रखनी। बड़ी गुह्य बात है। आप एक माँ हैं, आप कहेंगे मुझे अपने बच्चों से प्रीत क्यों नहीं रखनी, वो तो रखनी है, लेकिन आत्मिक प्रीत हो जाए। देह से प्रीत रखेंगे तो ये प्रीत मोह में बदल जाएगी और ये मोह आत्मा को बहुत कष्ट देगा। और अगर हमारी प्रीत देहधारियों से बहुत रही तो हमारा मन बहुत भटकेगा, बुद्धि स्थिर नहीं होगी, हम योगयुक्त नहीं हो पाएंगे। और आजकल क्या हो रहा है, जब ये स्थिति बनती है तो धीरे धीरे मन बेचैन रहने लगता है, ज़्यादा सोचने की आदत पड़ जाती है, मनुष्य दुखी और परेशान अपने को महसूस करने लगता है और अंत में बहुत नुकसान होगा। हमारा सारा टाइम देहधारियों के पीछे जाएगा, उनके पीछे हमारा अटेंशन रहेगा और हम अंत में एक बाप की याद में शरीर नहीं छोड़ पाएंगे। वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा अपनी प्रवृत्ति को अपनी प्रगति का साधन बनाने वाले समर्थवान भव। देखिए, प्रवृत्ति में तो सभी रहते हैं, संगठनों में रहते हैं, लेकिन यदि एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो वो प्रवृत्ति हमें देवान की ओर खींचती है, हमारी उन्नति नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम श्रेष्ठ वृत्ति रखते हैं, आत्मिक वृत्ति रखते हैं, सब आत्माएं हैं, सब पवित्र आत्माएं, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, तो यही प्रवृत्ति हमारी प्रगति का साधन बन जाती है और हम इसमें पावरफुल हो जाते हैं। स्लोगन है, अगर है पवित्रता स्वप्न में भी लाती है तो समझो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। तो आज हम अपनी प्रीत को चेक करेंगे, भगवान से कितना प्यार है और शिव बाबा के स्वरूप को विजुअलाइज करते हुए, देखते हुए उस पर थोड़ा थोड़ा समय बुद्धि को स्थिर करेंगे, आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक प्रति घंटे में। तो अगर हम अब सच्चा प्यार भगवान से रखते हैं तो उस पर हमारी बुद्धि लंबा समय स्थिर रह पाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.